हैदराबाद की सर्द शाम थी। ऑफिस से देर से निकलने के कारण आलिया रिजवी, एक 22 साल की सीधी सादी मगर आत्मविश्वासी मुस्लिम लड़की, अकेली सड़क पर खड़ी थी। उसका फोन बंद हो गया था और उबर भी कैंसिल हो चुकी थी। वो किसी तरह ऑटो ढूंढ ही रही थी कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। तभी एक तेज कार उसकी ओर आई, जैसे सीधा उसे कुचल देगी। आलिया ने आंखें बंद कर ली, लेकिन वक्त थम गया। कार बीच हवा में रुक गई। एक हरे नूर की चमक फैली और एक आवाज गूंजी, तुम ठीक हो? आंखें खोलते ही आलिया ने एक लंबा, चमकती आंखों वाला लड़का देखा, मगर उसके चेहरे में कुछ इंसानी नहीं था, कुछ रूहानी था। तुम कौन हो? आलिया ने थरथराती आवाज में पूछा। मैं रायान हूँ, और अब तुम अकेली नहीं हो। अगली सुबह आलिया ने सब कुछ सपना मान लिया था, लेकिन जब उसने अपने मोबाइल पर एक मैसेज देखा, उसकी रूह कांप उठी। तुम ठीक हो आलिया? रायान। वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे वो अजनबी उसका नाम जानता है। उसी दिन वो मस्जिद गई, जहां उसे रोज एक बुजुर्ग औरत मिलती थी। आज उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी रूह की रोशनी बढ़ने वाली है। कोई है जो तुम्हारी निगहबानी कर रहा है। आलिया हैरान रह गई। आप क्या कहना चाहती है? तुम्हारी एक पुरखिन की दुआ कबूल हुई है। अब तुम्हें साया रूह मिला है। उधर रायान एक जली हुई पुरानी मस्जिद में बैठा था। वो इंसानों से दूर रहता था, लेकिन आलिया में कुछ था। उसकी दुआओं में वो रोशनी थी जिसने रायान को उसकी तरफ खींचा। क्या मैं इस इंसानी दुनिया का हिस्सा बन सकता हूँ? उसने खुद से सवाल किया। एक रूहानी आवाज हवा में गूंजी, अगर दिल पाक हो तो रूहानी हदें भी मिट सकती है। रात को मस्जिद में बैठी आलिया ने फिर वही साया महसूस किया। बिजली चली गई थी, मस्जिद अंधेरे में डूबी थी। कोने से ठंडी हवा आई और किसी साए की डरावनी परछाई नजर आई। वो तुझे बचा नहीं पाएगा आलिया। आलिया कांप उठी। उसने कलमा पढ़ा और आयतुल कुर्सी दोहराने लगी। अचानक हवा में एक चमक हुई और रायान वहां प्रकट हो गया। तुझे उस तक पहुंचने के लिए मेरी रूह से गुजरना होगा, रायान ने कहा, और साया गायब हो गया। आलिया, तुम कौन हो? मुझे सब सच बताओ। रायान, मैं एक जिन हूँ, मगर उन जिन्नों में से नहीं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए बना हूँ। तुम्हारी नानी ने कभी मेरी माँ की जान बचाई थी, तभी से मैं तुम्हारे साथ हूँ। आलिया, लेकिन अब ये सब क्यों हो रहा है? रायान, क्योंकि एक पुराना दुष्ट जिन जरकान अब तुम्हारी रूह तक पहुंचना चाहता है। वो ही है जिसे तुम्हारी नानी ने एक बार हराया था। अब वो बदला लेने आया है। आलिया ने पहली बार रायान की आंखों में डर नहीं, भरोसा देखा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? उसने पूछा। जब तक मेरी रूह जिंदा है, तुम्हें कोई छू नहीं सकता, रायान ने कहा। मगर आलिया नहीं जानती थी, असली जंग अभी बाकी थी। उस रात आलिया नींद में थी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। हवा भारी सी लग रही थी, जैसे कोई अनदेखा डर कमरे में दाखिल हो चुका हो। फिर अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। धुएं जैसा कोई साया कमरे में घुसा। वो न कोई शक्ल थी, न कोई आवाज, लेकिन उसकी मौजूदगी से कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। जाकान की फुसफुसाती आवाज, तेरी रूह तक मेरा रास्ता अब खुल चुका है। आलिया, तू भी नहीं बचेगी, जैसे तेरी नानी नहीं बची थी। आलिया एक झटके में जाग गई और डर के मारे चीख पड़ी। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुला और रायान तेज रोशनी के साथ अंदर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चारों ओर एक रूहानी नूर था। रायान, तूने हद पार कर दी। जाकान, ये अब अकेली नहीं है। जाकान हंस पड़ा। तू एक हिफाजती जिन है, लेकिन इसकी रूह अब मेरे कब्जे में आने वाली है। रायान और जाकान के बीच एक अदृश्य टक्कर शुरू हो गई। कमरे में कुरानी आयतों की गूंज उठी, जैसे हवाओं ने भी खुद को ढाल बना लिया हो। आलिया डर के मारे दीवार से लगी हुई थी, लेकिन तभी उसकी नजर कुरान शरीफ पर पड़ी, जो उसकी अलमारी पर रखा था। उसने कांपते हाथों से कुरान उठाया और तेज आवाज में सूरह फलक और सूरह नास
पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसकी आवाज बुलंद हुई, जाकान चीख पड़ा, नहीं, ये मुमकिन नहीं, इसकी रूह, ये तो नूर से भरी है। रायान मुस्कुराया, मैंने कहा था, ये अब अकेली नहीं है, इसकी दुआ इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जाकान एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रायान धीरे से आलिया के पास गया। आज तुमने खुद को बचाया, आलिया। तुम्हारी दुआओं में वो ताकत है जो बुराई को जला सकती है। आलिया, मुझे अब समझ आया कि मेरी नानी क्यों कहती थी कि हर सच्ची दुआ एक ढाल होती है। रायान ने एक बार फिर सिर झुकाया। अब हमें मिलकर लड़ना होगा, क्योंकि जाकान वापस आएगा और अगली बार वो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। आलिया अब एक आम लड़की नहीं रही, उसकी दुआओं ने एक नई रूहानी जंग की शुरुआत कर दी है। रायान उसका रक्षक है, मगर अब वो खुद भी रूह की एक जलती मशाल बन चुकी है। जाकान की वापसी एक नए जालिम जिन के साथ। रायान और आलिया का रूहानी बंधन गहराता है और आलिया को पता चलता है कि उसकी किस्मत में एक बहुत बड़ा मकसद लिखा है। रात के उस मंजर के बाद आलिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ डरने वाली नहीं रही, वो जान चुकी थी कि उसके अंदर एक रूहानी ताकत है जो उसे सिर्फ बचा नहीं सकती बल्कि दूसरों की भी हिफाजत कर सकती है। सुबह की नमाज के बाद वो मस्जिद के पीछे वाली छोटी लाइब्रेरी में बैठी थी। वहां उसकी नजर एक पुराने, धूल भरे कुरानी तफसीर पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे खोला, एक कागज की पुरानी चिट्ठी उसमें से फिसल कर गिरी। उस चिट्ठी पर लिखा था, अगर तू ये पढ़ रही है तो जान ले तू मेरी वारिस है। मैंने जरकान को रोका था, अब तुझे उसे खत्म करना है। तेरी रूह में नूर नसीबा है और ये विरासत सिर्फ तुम जैसी पाक दिल लड़की को मिलती है। नानी। उसी समय दूसरी तरफ जाकान अपने अंधे किले में बैठा हुआ था। उसके साथ था एक नया किरदार, जलना, एक और दुष्ट जिन जो इंसानी खून से ताकत हासिल करता है। जाकान, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ डर पैदा न करें, अब हम उसे तोड़ेंगे। इस बार हम उसके दिल पर वार करेंगे। उधर रायान को अचानक एक चेतावनी मिली। उसके जिन कबीले में किसी ने बताया, जाकान अब अकेला नहीं है। जलना इंसानों की दुनिया में दाखिल हो चुका है और वो उस इंसान से शुरू करेगा जो आलिया के सबसे करीब है। रायान को समझ आ गया, आलिया के वालिद अब खतरे में हैं। आलिया अपने अब्बा की तबीयत को लेकर परेशान थी। अचानक उनकी हालत बिगड़ने लगी, बिना किसी बीमारी के। उनकी आंखें अजीब सी हो गईं और लबों पर कुछ गलत शब्द गूंजने लगे। आलिया, अब्बू, आप ठीक है? या अल्लाह, मेरी मदद कर। तभी दरवाजा अपने आप खुला और रायान आया। उसके हाथ में नूर की चमक थी। रायान, ये इंसानी बीमारी नहीं है, जलना की छाया इनमें उतर चुकी है। आलिया ने फिर से कुरान उठाया और सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। उसकी आवाज कंपक पाती हुई थी लेकिन ईमान मजबूत। रायान ने जमीन पर एक रूहानी दायरा बनाया और जमीन को हिलते हुए रोक दिया। जलना की छाया चीख पड़ी लेकिन फिर बोला, ये तो शुरुआत है, अगली बार मैं तुम्हारा दिल चीर दूंगा। फिर वो गायब हो गया, लेकिन उसके जाते ही आलिया के अब्बू होश में आ गए। आलिया, मुझे अब समझ आ गया। रायान, ये मेरी जंग नहीं, हमारी जंग है, और अगर मेरे दिल को ही निशाना बनाना है तो मैं उसे ढाल बना दूंगी। रायान, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान, मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक रूह जिंदा है। अब हमें तुम्हारी विरासत को पूरी तरह जगाना होगा। अगली सुबह की रोशनी बहुत अलग सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी किसी रहस्य को जन्म देने वाला हो। आलिया आज पहली बार उस जगह जाने वाली थी जहां उसकी नानी ने आखिरी बार जरकान का सामना किया था। पुरानी हवेली, शहर के बाहर एक सुनसान टीले पर। रायहान की चेतावनी। रायान ने उसे रोका। वो जगह महज एक खंडहर नहीं है। वहां तुम्हारी नानी ने जो तिलिस्म बांधा था वो अब कमजोर पड़ चुका है। आलिया, अगर जवाब वही है तो डरने का सवाल ही नहीं। मैं अपनी रूह को अधूरी नहीं रख सकती। रायान को उसकी आंखों में वो रोशनी दिखी जो उसने सालों पहले किसी और में देखी थी। पुरानी हवेली में। हवेली टूटी फूटी,
लताओं से ढकी हुई थी। दीवारों पर कुरानी आयतों के निशान अभी भी मौजूद थे, जैसे किसी वक्त वहां दुआओं से लड़ा गया हो। एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था, आज अपने आप खुल गया। अंदर एक पत्थर की दीवार के पीछे छुपी हुई थी नूर एन सीबा की पहली निशानी, एक चांदी की ताबीज जिस पर अरबी में लिखा था, जिसके दिल में रूह की सच्चाई हो वही इसका नूर उठा सकता है। आलिया ने जैसे ही उसे छुआ, उसकी हथेली से एक नूर निकला और पूरी हवेली थरथरा उठी। एक पुरानी तस्वीर जमीन पर आ गिरी, जिसमें नानी के साथ कोई और खड़ा था। ये कौन है? आलिया ने तस्वीर उठाई। रायान तस्वीर को देखते ही चुप हो गया। ये मेरी माँ थी और साथ खड़ी है तुम्हारी नानी। रायान का अतीत। मेरी माँ एक रूहानी जिन थी, उसने इंसानों की मदद करने की कसम खाई थी। तुम्हारी नानी ही वो इंसान थी जिन्होंने मेरी माँ को इंसानों की दुनिया में जगह दी। जब जरकान ने हमला किया था, मेरी माँ ने अपनी जान देकर तुम्हारी नानी को बचाया था। आलिया की आंखें भर आईं। तो हमारी किस्मत पहले से जुड़ी हुई है। रायान ने सिर झुका लिया। हमारा रिश्ता सिर्फ रक्षक और संरक्षित का नहीं, ये दो रूहों की कहानी है जो एक ही जंग लड़ रही है। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगी। जाकान और जलना वहां आ पहुंचे थे। जारकान, तो नूर एन सीबा अब इसके पास है, तो ये खेल अब और दिलचस्प होगा। जलना ने दीवारों को तोड़ते हुए हमला किया, लेकिन इस बार आलिया पीछे नहीं हटी। उसने ताबीज को अपनी दुआ के साथ मिलाया और एक चमकदार नूर से हवेली का हर कोना भर गया। जाकान और जलना दोनों पीछे हटे, लेकिन जाते जाते जरकान ने कहा, एक नूर से लड़ सकती हो, मगर हम अंधेरे की पूरी फौज लेकर आएंगे। रायान, तुमने नूर को जगाया है, अब हमें अगली निशानी ढूंढनी होगी। दिल एन सीबा, वहीं से तुम्हें असली ताकत मिलेगी और वहीं से जंग का अंजाम तय होगा। आलिया मुस्कुराते हुए, मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब मैं डरती नहीं, मैं रोशनी बन चुकी हूँ। दिल एन सीबा की खोज शुरू। रायान और आलिया के बीच बढ़ता जुड़ाव। जाकान का अगला शिकारी दुष्ट जिन बारूक की एंट्री। नूर एन सीबा की पहली निशानी मिल चुकी थी, लेकिन अब बारी थी उस रहस्य की जिसे कहा जाता था दिल एन सीबा, वो जगह जहां एक रूह की ताकत को पूरी तरह जगाया जा सकता था। आलिया और रायान ने मिलकर पुरानी किताबों, तफसीरों और नानी की चिट्ठियों से सुराग जुटाए और पता चला कि दिल एन सीबा एक ऐसी जगह है जो सिर्फ दिल की सच्चाई से खुलती है। एक दरगाह के पास पुराने खंडहर में वो रास्ता छिपा था, लेकिन जरकान को पता था कि आलिया अब उस मकाम के करीब है। इस बार उसने भेजा बारूक, एक ऐसा जिन जो इंसानों के ख्वाबों को निगलकर उनकी रूह को बीमार बना देता था। बारूक दिखाई नहीं देता था, वो ख्वाबों में आता था और वहीं से असर डालता था। रात में आलिया को अजीब सपने आने लगे। उसमें वो खुद को अकेली देखती और रायान उसे छोड़कर चला जाता। एक आवाज, कोई जिन तुझसे वफा नहीं करता, तुझसे तो तेरा खुदा भी दूर है। आलिया पसीने में डूबी हुई जागी, लेकिन जैसे ही वो कुरान के पास गई, एक साया उसके कमरे में दिखा। रायान उसी वक्त पहुंचा। बारूक, उसने फुसफुसाकर कहा, ये उसका जाल है। इस बार रायान ने आलिया को एक नई तिलावत सिखाई। सूरह अल-शर 59, 21, 24 की आखिरी आयतें। जब आलिया ने उन्हें दिल से पढ़ना शुरू किया, कमरे की दीवारें कांपने लगी और बारूक की छाया धुएं की तरह निकलकर चीख पड़ी। इस लड़की का दिल, ये तो रूहों की चमक से भरा है। सुबह जब आलिया दरगाह के पास गई, उसने वो आयत फिर से पढ़ी और जमीन पर एक हल्की कंपन हुई। पुरानी दरगाह की दीवार के पीछे एक रास्ता खुल गया। सीढ़ियां जो जमीन के नीचे उतरती थी, वो था दिल एन सीबा का दरवाजा। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम नीचे रखा, एक और अनदेखी ताकत ने दरवाजा बंद कर दिया। एक आवाज गूंजी, तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर छोड़ना होगा, तब ही रास्ता खुलेगा। रायान और आलिया एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रायान ने धीरे से कहा, मेरा सबसे बड़ा डर तुम्हें खो देना है। आलिया की आंखें नम हो गई। और मेरा डर, ये मानना कि शायद एक जिन इंसान से वफा नहीं निभा सकता। जैसे ही दोनों ने अपनी सच्चाई कबूल की,
दरवाजा अपने आप खुल गया।